किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना पड़ता है। कोई रिज्यूमे कहता है, कोई सीवी कहता है, कोई बायोडाटा कहता है। बड़ा सवाल ये है, जब भी आमतौर पर कॉलेज से पास आउट होते हो तो रिज्यूमे कैसे बनाना है ये नहीं पता होता। गूगल पे हम सर्च करते हैं या अपने किसी सीनियर से पूछते हैं, भाई तेरे पास रिज्यूमे है तो मुझे भेज दे, मुझे कहीं अप्लाई करना है, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। पर ये गलत है। खबरसार से जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। रिज्यूमे बनाना भी अपने आप में एक कला है, क्योंकि करियर डायरेक्टर इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्सेज करवाता है सिर्फ रिज्यूमे कैसे बनाया जाए इसको लेकर के। और अगर हम बात करें पूरे विश्व की तो सिर्फ 46 ऐसे लोग हैं जो सर्टिफाइड हैं रिज्यूमे मास्टर जिसे हम कह सकते हैं, और इंडिया में सिर्फ 2 हैं। उनमें से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अमृता कोले जी। सबसे पहले स्वागत करेंगे मैम, बहुत स्वागत है आपका द खबरसार। थैंक यू सो मच। मैम, सर्टिफाइड मास्टर रिज्यूमे राइटर पहली बार मैंने सुना है ये। अच्छा, ये होता क्या है? मतलब रिज्यूमे तो चलो हम भी जब कॉलेज से पास आउट हुए थे तो दिए हमने भी बना करके, खुद अपने बनाए, कहीं से कॉपी किया, कहीं से कॉपी किया। इतना ना टाइम था ना इतनी अक्ल थी। तो ये वाकई में कोई ऐसा सर्टिफाइड कोर्स भी होता है? मैंने पहली बार सुना है। जी ऑफ कोर्स, ये चीज़ नया है काफ़ी इंडिया में। एंड यस, ये होता है। बेसिकली इसका किसी भी चीज़ का सर्टिफाई होने का मतलब ये होता है कि एक सॉर्ट ऑफ गारंटी है, मान लीजिए, या सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन है उस फील्ड से रिलेटेड, कि एटलीस्ट कुछ भी हो, बेसिक गलत नहीं होगा इस चीज़ की आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो यही इसका फ़ायदा है। एंड मैंने 2 सर्टिफिकेशंस कर रखी है, एक CPRW, एक CMRW। एंड उसमें मेरा हेल्प यही होता है कि जो CDI है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ग्लोबली काफ़ी राइटर्स एसोसिएटेड है, काफ़ी अवार्ड विनिंग राइटर्स भी है। वो लोग भी अपने टिप्स शेयर करते हैं कैसे रेज्यूमे लिखा जाता है। वो चीज़ मैं बस इंडिया में भी लाने का ट्राई करती हूँ कि जो हम लोग जो कॉपी पेस्ट करने का जो ट्रेंड है वो चीज़ ख़त्म हो, एंड रादर हम लोग वैल्यू एड्स पे ध्यान दें कि क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कर रहे हैं आप किसी रोल पे, उस चीज़ पे ध्यान दें। मैम, CDI की जो आपने 2 सर्टिफाइड कोर्सेज बताए हैं, CDI क्या है और कहाँ की ये एसोसिएशन या ये है ऑर्गेनाइजेशन, वो बताइए, और दोनों सर्टिफाइड कोर्सेज के नाम भी बताइए। ओके, तो मैंने जो 2 सर्टिफिकेशंस किया है, एक है CPRW, इसको सर्टिफाई करता है PARWCC, वो भी US बेस्ड ही है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है CDI, वो उससे थोड़ा बड़े लेवल पे है। वो उन्होंने वहाँ से मैंने किया है CMRW, सर्टिफाइड मास्टर रेज्यूमे राइटर। एंड CDI का फुल फॉर्म है करियर डायरेक्टर इंटरनेशनल्स। एंड ये भी US बेस्ड कंपनी। अच्छा मैम, ये जैसे मैंने शुरुआत की, आमतौर पे क्या होता है कि हमारे यहाँ भी कॉपी पेस्ट का बड़ा रिवाज है ना, रिज्यूमे बनाना है, चलो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। तो रिज्यूमे पे नौकरी मिलना कितना निर्भर करता है कि अगर रिज्यूमे अच्छा होगा नौकरी मिल जाएगी? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि रेज़्यूमे अच्छा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि एक पूरा पैकेज का ध्यान रखना पड़ता है। आपने रेज़्यूमे अच्छा कर लिया पर आप इंटरव्यू में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो फिर वहाँ फेल हो गए। तो आपको एक ओवरऑल कभी भी जॉब हंटिंग के लिए ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि पहले मैं अपना रेज़्यूमे ठीक करूँगा, फिर मैं अपने ऑनलाइन प्रोफाइल्स ठीक करूँगा, जैसे लिंक्डइन हो गया, और कोई भी जैसे फेसबुक वगैरह में भी बहुत मैटर करता है आप किस तरह के पोस्ट डाल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आप पहले ठीक करिए, उसके बाद अपने इंटरव्यू स्किल्स पे काम करिए। इंटरव्यू स्किल्स के बाद आप ये करिए कि कैसे, जैसे भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे नहीं कर रहे, थोड़ा कंपनी का रिसर्च करिए। वो पूरा एक पैकेज है बेसिकली, वो सारा कुछ करके ही आपका हो सकता है। अच्छा, जैसे रिज्यूमे की, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, जैसे रिज्यूमे बनाना है, 4 इंजीनियर हैं, है ना, उन्होंने कहा है कि मैम हमें रिज्यूमे तैयार करवाना है अपना। इंजीनियरिंग भी सेम की है, या लगा लीजिए 2 ने सिविल की है, 2 ने मैकेनिकल की है, तो उसमें अलग अलग आप कैसे मतलब वेरिएशन देंगे, या क्या उसमें क्या कैसे वो बना सकते हैं अच्छा, जो देखने में अच्छा लगे जी, या अट्रैक्टिव, जो इंटरव्यू लेने वाला है या कंपनी है उनको लगे भी हाँ नहीं यार ये लड़का लग रहा है थोड़ा रिज्यूमे से भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है। जी, अगर कोई सेम प्रोफाइल का है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर कोई सेम प्रोफाइल का है एंड अगर उसको जो डिफरेंशिएट होगा, देखिए पढ़ाई सबने सेम करा है, सबने सेम लिखना है, जो चीज़ अलग होगी, एक तो होगी जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ आपने क्या सीखा। अब हर एक बंदे ने अलग कुछ सीखा होगा, कुछ अलग स्किल्स जनरेट किए होंगे,
ठीक है, वो भी आपका डिटो सेम तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है अनलेस आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप फाइन लाइंस की बात करें, क्या अलग स्किल्स है, क्या ऑब्ज़र्व किया, उस चीज़ को आप स्ट्रेंथन करिए। प्रोजेक्ट्स हो गया, इंटर्नशिप्स हो गया, कुछ कोर्सेज़, कई लोग होते हैं कि थोड़े इधर उधर से कॉलेज लेवल पे ही कोर्सेज़ करने लगते हैं, वहाँ अलग हुआ। ये सब चीज़ें करके कोई बंदा अपना रेज्यूमे अलग कर सकता है। तो कंटिन्यूसली ये सोचना है कि कैसे हम अलग हो, कैसे स्टैंड आउट हो। अच्छा, कभी आपको ऐसे रिक्वायरमेंट आई है, मैम मेरा रिज्यूमे ये है, मुझे नौकरी चाहिए, अच्छा सा मेरा रिज्यूमे तैयार कर दो, कंपनी रिज्यूमे देखती है, मेरे को नौकरी पे रख ले? हाँ, ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बस ये रहे पैसे, ये रहे मेरे रेज्यूमे, अब आप बना दो। तो ये चीज़ें काफ़ी हुई हैं तो जिसमें उनको नौकरी मिली है कि नहीं मिली? कुछ लोगों को तो मिली है नौकरी, ठीक है, कुछ स्ट्रगल किए हैं कि नहीं मिली है। एंड अभी तो जो कोरोना का सिचुएशन है, काफ़ी लोगों को जॉब लॉस भी एनकाउंटर किया है। इसके बीच में भी काफ़ी लोगों ने मेरे को गुड न्यूज़ दिया है कि हम लोग को नौकरी मिला है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा मैम, रिज्यूमे राइटिंग तो चलो एक तरफ रह गया। कई बार क्या होता है, हमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी फिल करनी होती हैं और उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं ना, चाहे किसी ने फ़ॉरेन जाना है या किसी ने कोई बैंकिंग का या कोई ऑनलाइन किसी कंपनी का होता है, भी ऑनलाइन आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो भर दीजिए। तो उसमें भी कुछ आप टेक्निकलिटीज़ होती हैं, क्योंकि उसमें तो लिखा होता है भाई ये चीज़ है तो आप भर दीजिए आगे ये, या उसमें भी आपको सोच कर फिर भरना पड़ता है? जी, अगर जो ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन होता है, उसमें एक बहुत ही की रोल प्ले करता है एटीएस सॉफ्टवेयर्स, दैट इज़ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स। जो आपका बेसिकली रेज्यूमे आप जो अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी रेज्यूमे अप्लाई कर रहे हैं या जो सेक्शंस फिल करके अप्लाई कर रहे हैं, वो जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है उस चीज़ को ट्रैक करेगा, आपके रेज्यूमे को स्कोर करेगा और उस हिसाब से वो रिक्रूटर के पास जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने के लिए। एंड मोस्टली जितने मेजर कंपनीज़ हैं इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कोई वाइट स्पेस ना हो, जैसे कोई स्पेलिंग एरर्स ना हो, मंथ ईयर कंप्लीट लिखा जाए, हर एक सेक्शन का प्रॉपर हेडलाइन हो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, समरी, हेडलाइन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री, ये सब चीज़ों का प्रॉपरली लिखा हुआ, ताकि जब भी वो एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन स्कैन करे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाए। और थोड़ा बहुत कीवर्ड्स का भी ध्यान रखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड्स एग्जैक्ट रखिए। उसके लिए एक ऑनलाइन टूल है jobscan.com, उसमें जाइए, उसमें अपना रेज्यूमे स्कैन करके आपको स्कोर मिल जाएगा कि जॉब जेडी के अगेंस्ट कितना स्टैंड कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हमने देखा है भी जब कोई भी रिज्यूमे तैयार करता है ना, कोई लेमैन जिसको नहीं आता बनाना, वो पहले ऊपर रिज्यूमे बड़ा सा लिखेगा, फिर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेगा कौन सा, एक ज़बरदस्त कोई फ़ॉन्ट ढूंढे हो ना, कोई इटालियन हो, कोई बोल्ड हो। अच्छा, उसके बाद वो सोचेगा मैं लेफ़्ट साइड में लिखूँ अपना नाम कि राइट में लिखूँ, है ना, वो भी बड़ा कन्फ्यूजन में रहता है। तो ये चीज़ें कितना रोल प्ले करती हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था, कोई रिज्यूमे कहता है, कोई CV कहता है, करिकुलम विटाe, कोई बायोडाटा बोलचाल में होता है, तो बेसिकली क्या लिखना चाहिए ऊपर तो मेरे ख्याल से नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के हिसाब से कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके अलावा रेज्यूमे लिखने की ज़रूरत पहले ही पॉइंट गलत है। हाँ, रेज्यूमे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ एविडेंट। आपको अगर फिर भी लिखने का मन कर रहा है, आप जब फाइल सेव कर रहे हैं, नाम के साथ लिख दीजिए कि XYZ रेज्यूमे। बाकी 80% जो जनता है वो पहले पॉइंट पे ही गलत है, मगर रेज्यूमे ऊपर मोटा मोटा लिख देती है, तो वो नहीं लिखना चाहिए। हाँ, वो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें एविडेंट है। अब देखिए, रिक्रूटर्स के पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के अभी आपके उसमें से रेज्यूमे आपने अगर टॉप में ही लिख दिया तो आपने अपना सेलिंग पॉइंट वहाँ मिस किया। वो स्पेस आप रादर देन रेज्यूमे आप वहाँ लिखिए कि आप है किस प्रोफाइल से, आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो चीज़ को आप स्पेस प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कीजिए, उसमें आप ही को बेनिफिट होगा। रादर रिक्रूटर के लिए हेल्पफुल होगा, वो रेज्यूमे पढ़े या वो पढ़े कि आपकी प्रोफाइल क्या है। तो वो हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हो गए, वो सब लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये लिखिए कि आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में सपोज़ मांगा है कि कोई 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, जिसको कोई पर्टिकुलर स्किल सेट का ही होना चाहिए, वो चीज़ अगर आप में है, वो चीज़ टॉप में ही लिख दीजिए, तो काम ही ख़त्म हो गया। किसी को वहीं टॉप से पता चल गया कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अच्छा, अगर किसी ने रिज्यूमे बनवाना हो तो आप तक अप्रोच कैसे कर सकता है? मेरी वेबसाइट है amritakolhe.com, उसमें आप उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें मेरा नंबर, मेल ID सब मेंशन्ड है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नौकरी की हो ना हो, लेकिन अच्छे रिज्यूमे की गारंटी तो आप देते हैं?
हाँ, अच्छी रेज्यूमे की तो देती हूँ। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई मतलब अगर अच्छी नौकरी लेनी है तो रिज्यूमे का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, और कॉपी पेस्ट हर जगह नहीं चलता, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है। मेरे कुछ दोस्तों के ही मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी ने कॉपी किया किसी का रिज्यूमे, नाम तो अपना रह गया, पिताजी का नाम उसी का रह गया, तो कई बार ऐसे केसेस होते हैं। तो इसीलिए अच्छी बात यह है कि रिज्यूमे अच्छे से तैयार हो, और अगर कोई प्रोफेशनल करे तो 4 चांद लग जाएंगे। नौकरी आप पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू आप पास करते हैं नहीं करते, पर जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है रिज्यूमे का वो अच्छा जाना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।